हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 2 का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम द एड्रेस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A daughter goes to dash in search of her mother's belongings। एक बच्ची जो है, एक बेटी जाती है, कहाँ जाती है? पोलैंड जाती है, ग्रीनलैंड जाती है, लंदन जाती है या हॉलैंड जाती है? किस लिए जाती है? इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, यानी उसकी मम्मी से, यानी उसके घर से संबंधित वस्तुओं की खोज में। ठीक है, कहाँ जाती है, किस जगह पर जाती है? पोलैंड, ग्रीनलैंड, लंदन और हॉलैंड। द राइट आंसर इज हॉलैंड। ठीक है, वो लड़की युद्ध के पश्चात अपनी माँ से, अपने घर से संबंधित वस्तुओं को खोजने के लिए हॉलैंड जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉटर फाइंड्स ऑल दोज आर्टिकल्स इन द हाउस ऑफ। वो लड़की पाती है ऑल दोज आर्टिकल्स, यानी ऑल दोज आर्टिकल्स माने यही मदर्स बिलोंगिंग्स, यानी इन्हीं वस्तुओं के बारे में बोल रहा है कि ये लड़की, ये बच्ची उन सभी चीज़ों को पाती है किसके घर में? मम्मी के दोस्त के घर में, मदर्स फ्रेंड, फादर्स फ्रेंड, ब्रदर्स फ्रेंड और सिस्टर्स फ्रेंड। किसके फ्रेंड के घर में? ठीक है, तो वो मदर्स फ्रेंड था राइट आंसर। ठीक है, एक आंटी थी बगल के पड़ोस की, वो मम्मी की दोस्त थी, वो सारी चीज़ें ले जाया करती थी, तो उसी के घर में वो लड़की, द डॉटर फाइंड्स ऑल दोज आर्टिकल्स इन द हाउस ऑफ मदर्स फ्रेंड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज मिसेस डैश। ठीक है, वो लड़की जब उस एड्रेस पर पहुंचती है, यानी युद्ध के पहले जो मम्मी के द्वारा, उस बच्ची की मम्मी के द्वारा जो एड्रेस दिया गया था उसे कि कुछ होगा तो उस एड्रेस पर चली जाना, जब लड़की उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वो कैसे अपना परिचय देती है कि मैं किसकी बेटी हूं बोल के, कि मैं पीएस की बेटी हूं या डीएस की बेटी हूं या एमएस की बेटी हूं या फिर एसएस की बेटी हूं। ठीक है, द राइट आंसर इज एसएस डॉटर्स। ठीक है, नाम मेंशन बुक में नहीं किया गया है, ओके, इसलिए आप लोग इसे ही याद रखिएगा, एसएस डॉटर। ठीक है, सुमन्स डॉटर, सोनीज डॉटर, सरोजाज डॉटर, कुछ भी ऐसे नाम हो सकता है, तो एसएस डॉटर। ठीक है, मैं एसएस की बेटी हूँ, ऐसा करके वो बोलती है। जिस समय याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो महिला उसको बोल रही थी कि अरे तुम आ गई, ऐसा करके। ठीक है, जैसा कि उसे नहीं आना चाहिए था, तो वो अपने आप को परिचय देती है कि मैं एसएस की बेटी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द वोमेन इज वेयरिंग। जब उस महिला ने दरवाज़ा खोला तो वो पहने हुए थी निटेड कार्डिगन। ठीक है, निटेड कार्डिगन तो पहने हुए थी, ये तो लिखा ही हुआ है, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में कि वो रेड निटेड कार्डिगन था या ग्रीन निटेड कार्डिगन था, और ब्लैक निटेड कार्डिगन और ब्लू निटेड कार्डिगन, कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, द राइट आंसर इज ग्रीन निटेड कार्डिगन, यानी ये जो कोट जैकेट टाइप का पहनी हुई थी वो महिला, वो उस बच्ची की माँ का ही ग्रीन निटेड कार्डिगन था, तो बच्ची अपनी माँ की ड्रेस को कैसे नहीं पहचानेगी? ठीक है, तो दैट इज ग्रीन निटेड कार्डिगन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। कम टू द नेक्स्ट पेज। द डॉटर कीप्स स्टैंडिंग एट द एड्रेस फॉर। द डॉटर कीप्स स्टैंडिंग, लड़की जो है वो खड़ी थी एट द एड्रेस, यानी उस एड्रेस पर। याद कीजिए, एड्रेस का वीडियो हमने बनाया था फर्स्ट पार्ट में ही। एड्रेस था मिसेस डोरलिंग नंबर 46। तो उस एड्रेस पर जब वो लड़की पहुंच गई तो वो वहाँ पर खड़ी थी। ठीक है, खड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर ए, सम टाइम, कुछ देर के लिए खड़ी रही, सम डेज, कुछ दिनों के लिए खड़ी रही, सम नाइट्स, कुछ रातों के लिए खड़ी रही, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि वो एड्रेस पर गई तो जाहिर सी बात है खड़ी होगी। सम टाइम, सम डेज और सम नाइट्स, यानी राइट आंसर इज सम टाइम। वो कुछ समय के लिए वहाँ पर, कुछ क्षण के लिए वहाँ खड़ी थी। ठीक है, वो हिचकिचा रही थी, वो एड्रेस क्योंकि अननोन जगह था उसके लिए, छोटी बच्ची थी, पता नहीं क्या प्रतिक्रिया होगी। आप लोग भी किसी के घर जाते होंगे तो ज़रूर दरवाजे पर एक दो क्षण रुकते होंगे। ठीक है, तो सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, हर मदर हैड गिवन हर द एड्रेस। उसकी मम्मी ने, उस बच्ची ने वो एड्रेस दिया था। ठीक है, एड्रेस जो था आपका डोरलिंग नंबर 46। ठीक है, तो ये जो एड्रेस था, इस एड्रेस पर वो मम्मी के द्वारा दिया गया था ड्यूरिंग
किस दौरान? ऑफ द वॉर, ठीक है, युद्ध के दौरान दिया गया था, ठीक है, युद्ध के दौरान दिया गया था, ये तो क्लियर है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है फर्स्ट हाफ, यानी युद्ध के फर्स्ट हाफ में या युद्ध के सेकंड हाफ में, बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी पूरे युद्ध के दौरान, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी, एंड नन ऑफ दीज, तो इनमें से कौन सा? तो मम्मी ने एड्रेस दिया था जब युद्ध शुरू हो गया था, तो उसी समय फर्स्ट हाफ में ही मम्मी ने एड्रेस दिया था कि बेटी कुछ यदि हो जाएगा हमें तो आप जो हो इस एड्रेस पर चले जाना, ऐसा करके बताया था। तो फर्स्ट हाफ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट हाफ, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। क्वेश्चन नंबर 7, मदर हैड टोल्ड हर अबाउट मिसेस डोरलिंग एंड, मम्मी ने उस बेटी को, अपनी बेटी को बताया था मिसेस डोरलिंग के बारे में, ठीक है, मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया था। तो क्या बताया था कि वो एक्वेंटेंस है, जान पहचान की हैं, न्यू एक्वेंटेंस, नई जान पहचान की हैं, ओल्ड एक्वेंटेंस, पुरानी जान पहचान की हैं, पुरानी परिचित हैं, या रिलेटिव, या फिर कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो रिश्तेदार उसकी मामी मौसी, ऐसा तो कोई रिलेटिव थी नहीं, चैप्टर में हमने पढ़ा, तो रिलेटिव तो नहीं होगा। तो एक्वेंटेंस तीनों ऑप्शन में है, तो मम्मी ने उसे बताया था कि वो हमारी ओल्ड एक्वेंटेंस हैं, यानी पुराने जान पहचान की आंटी हैं, ऐसा करके बताया था उसकी मम्मी ने, ठीक है, उस बच्ची की मम्मी ने बताया था कि ये आंटी जो है मिसेस डोरलिंग जो हैं, ये हमारी पुरानी जान पहचान की हैं, ओल्ड एक्वेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी टाइम डैश केम, ठीक है, प्रत्येक समय जो है आती है, शी टुक अवे समथिंग फ्रॉम द हाउस, और वो घर से कुछ ना कुछ ले जाती है, ठीक है, प्रत्येक समय वो आती हैं और कुछ ले जाती हैं। तो कौन आती हैं वही हमें लिखना है, एवरी टाइम कौन केम, ठीक है, कौन हमेशा आती है और कुछ ना कुछ ले जाती है, टुक अवे समथिंग फ्रॉम द हाउस, घर से कुछ ना कुछ ले जाती है। तो प्रत्येक समय एवरी टाइम कौन आती है? मिसेस डोरलिंग आती है, या मम्मी आती है, या डॉटर आती है, या गर्ल आती है, ठीक है। तो गर्ल का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, मम्मी तो इस संसार में है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और डॉटर क्यों अपने ही घर से ले जाएगी सामान, ठीक है। सो द राइट आंसर इज मिसेस डोरलिंग। मिसेस डोरलिंग क्या करती है, वो हमेशा आती है, और जब भी आती है वो कुछ ना कुछ अपने साथ वो लेके जाती है, ठीक है। तो एवरी टाइम मिसेस डोरलिंग केम, ठीक है, प्रत्येक समय में मिसेस डोरलिंग जो है वो आती हैं और अपने साथ शी टुक अवे समथिंग फ्रॉम द हाउस, कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डॉटर्स फर्स्ट विजिट दस रिमेन्स, ठीक है, लड़की जब उस एड्रेस पर गई, ये उसका पहला विजिट था, ठीक है। तो पहला विजिट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो विजिट, उसका पहला विजिट हेल्पफुल रहा, उसको कोई सहायता प्राप्त हुई, गुड अच्छा रहा, मेमोरेबल यादगार रहा, या फिर इनवेन, इनवेन मीन्स होता है व्यर्थ, व्यर्थ जाना, कुछ भी लाभ नहीं होना, ठीक है। तो डॉटर का पहला जो विजिट था वो इनवेन गया, इनवेन मीन्स होता है व्यर्थ। कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर, जब वो बच्ची उस एड्रेस पर पहुंची तो वो महिला जिसने दरवाज़ा खोला, यानी वो आंटी ओल्ड एक्वाइंटेंस, वो उस बच्ची को पहचानने से शुरू में इनकार कर देती है, ठीक है, और दरवाज़ा भी पूरा नहीं खोलती है। इवन सोचिए मतलब कैसी वो महिला थी, आधा ही दरवाज़ा खोली थी, उसको घुसने भी नहीं दे रही थी घर में, ठीक है। तो इसलिए उसका पहला जो प्रयास था उस घर में प्रवेश करने का, वो व्यर्थ जाता है, इन वेन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन वेन। उस बच्ची का फर्स्ट विजिट बर्बाद हुआ। सेकेंड टाइम, तो उस बच्ची ने दूसरी बार प्रवेश करने का सोचा उस घर में। सेकेंड टाइम ए गर्ल ऑफ अबाउट, तो उस समय ओपन्स द डोर, तो सेकेंड टाइम एक गर्ल, एक लड़की जो है दरवाज़ा खोलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर में बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में कि वो जो लड़की दरवाज़ा खोली उसकी उम्र कितनी थी, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स और 16 ईयर्स, ठीक है। तो ये अबाउट बोल रहा है क्योंकि अनुमान से, क्योंकि ये भी बच्ची थी और ये भी अनुमान लगाई कि उसकी उम्र इतनी साल होगी, ठीक है, लेकिन बुक में उम्र मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सेकंड टाइम ए गर्ल ऑफ अबाउट, राइट आंसर इज 15 ईयर्स ओपन्स द डोर, ठीक है। 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला दूसरी बार, पहली बार महिला खोली थी,
इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहली बार जब वो गई एड्रेस पर तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला, उस पुरानी परिचित महिला ने, जो हमेशा उसके घर से सामान ले जाया करती थी। और सेकंड टाइम में उस महिला की बेटी जो कि 15 साल की थी, उसने दरवाज़ा खोला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉटर रिकॉग्नाइजेज द डैश। लड़की जो है पहचानती है डैश एंड बॉक्स इन विच द स्पून्स वेर कैप्ट। फिल इन द ब्लैंक्स है। लड़की पहचानती है चाकू, नाइफ, स्पून्स, चम्मच, ग्लास, प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आपको पुट करना है। द डॉटर रिकॉग्नाइजेस द डैश एंड बॉक्स इन विच द स्पून्स वेर कैप्ट। तो देखिए आपको हिंट में यहाँ पर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि आप लोग, इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्पून्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन भी राइट होगा। द डॉटर रिकॉग्नाइजेज द स्पून्स। लड़की जो है सेकंड बार जब उस लड़की ने दरवाज़ा खोला, 15 साल की लड़की ने, तो वो रूम में प्रवेश करती है तो वो वहाँ टेबल पर रखे हुए अपने कटलरीज जो स्पून्स वगैरह थे, स्पून्स को पहचान लेती है, चम्मच वगैरह को, और उस बक्से को भी, एंड बॉक्स, ठीक है, उस बक्से को भी पहचान लेती है जिसमें उसके घर में उन चम्मचों को रखा जाता था। तो इवन सोचिए वो महिला कैसे थी कि वो चम्मच वगैरह भी नहीं छोड़ी थी, वो चम्मच वगैरह भी उठाकर ले आती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस प्रवृत्ति की महिला रही होगी। तो वो लड़की पहचान लेती है, ऑप्शन नंबर बी स्पून्स करेक्ट आंसर है। चम्मचों को पहचान लेती है और उस बक्से को जिसमें उन चम्मचों को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, द डॉटर रिसॉल्व्स टू। लड़की जो है रिसॉल्व करती है, मतलब डिसाइड करती है एक तरह से बोलिए। ठीक है, वो निर्णय लेती है क्या? एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हर मदर। उसकी माँ से संबंधित सभी वस्तुओं को वो भूल जाने का निश्चय करती है, फॉरगेट। टेक ले जाने का निश्चय करती है, परचेस खरीद लेने का निश्चय करती है, या सेल बेच देने का निश्चय करती है। ठीक है, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें थी, चम्मच, प्लेट, थाली, गिलास, टेबल क्लॉथ वगैरह, या और भी बहुत सारे कटलरी सामान थे, ठीक है, हनुका वगैरह था। तो इन सब चीज़ों को वो क्या सोचती है कि उसे भूल जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए उस लड़की से। ठीक है, तो फाइनली शी डिसाइडेड टू फॉरगेट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हर मदर। वो लड़की डिसाइड करती है कि वो इन चीज़ों को भूल जाएगी जो भी उनकी माँ से संबंधित हैं, क्योंकि रह रहकर ये चीज़ें जो है उसे उसकी माँ की याद दिलाएंगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि इन चीज़ों को भूल जाएंगे। द डॉटर रिसॉल्व्स टू, ऑप्शन नंबर ए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू हर मदर। क्वेश्चन नंबर 13, आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। ये देखिए टेक्स्ट बुक का सेंटेंस को यहाँ पर डाला गया है। आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग किया होगा तो ज़रूर ये आपको लाइन मिला होगा। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, ठीक है, मैं रुक गई डर के मारे। आई वॉज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी, एंड डिडेंट नो, और नहीं भी जानती थी। ठीक है, ऐसा एक स्टेटमेंट कहा गया है कि मैं डर के मारे रुक गई, मैं उस कमरे में थी जिस कमरे को मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। तो सेज द, ऐसा किसने कहा कि मैं डर के मारे रुक गई और उस कमरे में थी जिस कमरे को मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। सेज द, किसने कहा? ऐसा किसने कहा? मदर ने कहा, मिसेस डोरलिंग ने कहा, आंट ने कहा, या डॉटर ने कहा। ठीक है, तो ऐसा कहा डॉटर ने। ठीक है, वो जो बच्ची थी, डॉटर या गर्ल, कुछ भी आपको ऑप्शन, आप लोगों को एग्जामिनेशन में चेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन मिल सकते हैं आप लोगों को ऑप्शन में, क्योंकि ये मेरे द्वारा ऑप्शन दिए गए हैं। हो सके आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में दूसरे ऑप्शंस मिलें, लेकिन आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ऐसा कहा था उस डॉटर ने, उस बच्ची ने जो उस एड्रेस पर जाती है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पर वो बच्ची जब गई तो वहाँ वो जो भी चीज़ें देख रही है, ठीक है, जैसे चम्मच वगैरह हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, प्लेट्स वगैरह हुई, ठीक है, तो इन चीज़ों को वो बोल रही है कि मैं ऐसे कमरे में थी जहाँ मैं इनको जानती थी, इस कमरे को, और नहीं भी जानती थी। तो जानती थी इसलिए बोल रही है क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ें, जो भी आर्टिकल्स था, चम्मच, चाकू, प्लेट्स वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो इसके जान पहचान की थी, लेकिन वो घर, वो कमरा जो है इसके जान पहचान का नहीं था, वो तो मिसेस डोरलिंग का था। तो इसीलिए उसने ऐसा कहा, क्योंकि वो आधा जान रही थी, उन सामानों को जान रही थी, लेकिन उस कमरे को, उस घर को नहीं जान रही थी। और ऐसा इसलिए भी उसने कहा क्योंकि उस घर में उसे कोई पहचान नहीं रहा था, उसे कोई वैल्यू नहीं दे रहा था।
तो इसलिए भी उसने कहा कि मैं डर गई, मैं ऐसे कमरे में थी जिस कमरे को मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। तो ये थे आपके 13 important questions. These questions are important from the examination point of view. So learners, for the next video, please stay connected with our channel Adviz Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.